खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल न हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, ज़िंदगी वबाल न हो। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशे ज़वाल न हो। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। हाँ जी, फ़स्ल गुल को ज़वाल से बचाने के लिए दुआ के साथ बेहतरीन दुआ की भी ज़रूरत होती है, और उसी दवा के बारे में हम पिछले लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं। फर्टिलाइज़र्स फ़स्ल गुल के लिए एक बेहतरीन दवा का काम करती है जो सेहतमंद और फल आवर फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमने आपको थोड़ी सी फर्टिलाइज़र्स का तारुफ़ करवाना है, मुख्तसर सा तारुफ़ होगा ये वाला। पिछले लेक्चर में हमने नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ रह गया था, और आज हम नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र्स के साथ पोटाशियम फर्टिलाइज़र्स के बारे में भी ज़िक्र करेंगे। जी, लास्ट टाइम हम नाइट्रोजन जीनियस फर्टिलाइज़र के हवाले से उसकी टाइप्स बताई थी, और हमने ये भी बताया था कि नाइट्रोजन जो है वो क्यों ज़रूरी होती है। हमने ये बताया था कि नाइट्रोजन जो है अर्ली ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। प्लांट के अंदर ये प्रोटीन बनाती है, और इसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनमें एक टाइप अमोनिया भी है। अमोनिया एज ए फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल होती है। अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन में भी इस्तेमाल होती है और एनहाइड्रस फार्म में भी इस्तेमाल होती है। अमोनिया इज़ यूज्ड इन लिक्विड स्टेट वाइल ऑल अदर फर्टिलाइज़र आर यूज्ड इन सॉलिड फार्म। अमोनिया जो है वाहिद है जो लिक्विड फार्म में हमें मिलती है, लेकिन अमोनिया जब लिक्विड फार्म में हम इस्तेमाल करते हैं तो ये ख़ुद लिक्विड -33 पे होती है, लेकिन इस वजह से इसको एक्वा सोल्यूशन बना के इस्तेमाल करना पड़ता है। एक्वा सोल्यूशन में अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज जो होती है वो कम हो जाती है, वो तकरीबन 22 to 25% होती है, लेकिन एनहाइड्रस अमोनिया में 82% नाइट्रोजन मौजूद होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 82% नाइट्रोजन लिखा हुआ है ये एनहाइड्रस फार्म ऑफ अमोनिया के लिए लिखा हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट है ऑल द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स एक्सेप्ट कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट मेक द सॉइल एसिडिक, बट दिस एसिडिटी कैन बी कंट्रोल थ्रू लाइमिंग ऑफ सॉइल। लाइमिंग ऑफ सॉइल से मुराद ये है कि ज़मीन थोड़ी सी एसिडिक हो जाए तो लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट डाल के उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। Liquid ammonia has become important fertilizer for direct application to soil. It contains 82% of nitrogen. It is injected about 6 inches under the surface of soil. इसको इस्तेमाल करवाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि काफ़ी गहराई में से इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि अमोनिया जो है वो रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, तो ये गैस बन के एवापोरेट हो जाने के ख़तरे से काफ़ी गहराई में इस्तेमाल करवाना पड़ता है। लेकिन अमोनिया को इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवाया जाता है एज ए फर्टिलाइज़र। ज़्यादातर हमारे यहाँ यूरिया को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है, नाइट्रोजन सोर्स के लिए। मोर देन 90% वर्ल्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो यूरिया की है वो फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होती है, और इसके अंदर जो नाइट्रोजन कंटेंट्स होते हैं वो 46% नाइट्रोजन 46% होती है नाइट्रोजन परसेंटेज के हवाले से। बाकी 10% जो हैं वो दूसरे इस्तेमालात हैं इसके यूरिया के, से पॉलीमर बनाया जाता है, यूरिया फार्मल्डिहाइड पॉलीमर बनाया जाता है, और इसके अलावा इससे और एक्सप्लोसिव भी तैयार किए जाते हैं। लेकिन 90% से ज़्यादा जो है यूरिया जो है एज ए फर्टिलाइज़र्स के तौर पे इस्तेमाल करवाया जाता है। अच्छा जी, हम यूरिया सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है एज ए फर्टिलाइज़र, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे हम थोड़ा सा सरसरी सी नज़र डालेंगे।
इसमें जो रॉ मटेरियल ज़रूरी होता है और जो इसमें स्टेप्स हैं, इसके लिए हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड होती है, नाइट्रोजन गैस रिक्वायर्ड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिक्वायर्ड होती है। ये तीन इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं यूरिया बनाने के लिए। सबसे पहले स्टेप के अंदर हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही नेचुरल गैस से प्रोड्यूस करवाते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वाले। नेचुरल गैस आप सारे ही जानते हैं, 85% मीथेन होती है उसमें। तो मीथेन को कंट्रोल कंडीशन में हीट किया जाता है, कैटालिटिक कंडीशन में तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवाते हैं, और विदाउट कैटलिस्ट हीट करवाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। एयर से नाइट्रोजन ली जाती है। एयर से आपको पता है एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन मौजूद होती है। तो एयर को कंडेंस करवा के इससे नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में हासिल की जाती है और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के रिएक्शन से अमोनिया तैयार करवाया जाता है। फिर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से अमोनियम कार्बामेट बनता है। अमोनियम कार्बामेट को डिकम्पोज करवा के यूरिया बनाई जाती है। फिर यूरिया के सोल्यूशन को कंसनट्रेट करवाना पड़ता है, फिर इसकी प्रिलिंग करवाते हैं और फिर ये तैयार है फसल में इस्तेमाल करवाने के लिए। जी, प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट से हम बात शुरू करेंगे। सबसे पहले अमोनिया के बारे में हम आपको फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा देते हैं कि अमोनिया कैसे प्रिपेयर होती है। ये नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस से बनती है हेबर प्रोसेस के थ्रू। अमोनिया गैस को फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, अमोनियम कार्बामेट बनता है। ये अमोनियम कार्बामेट साल्ट है। फिर इसके बाद अमोनियम कार्बामेट को हीट करवाते हैं, तो हीट करवाने से इस यूरिया बनता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। जिस वाटर जो है इस यूरिया के सोल्यूशन को डिल्यूट कर देता है। फिर क्या करते हैं, इस यूरिया के सोल्यूशन को हीट करवाते हैं, एवापोरेशन होती है इसमें से, और इस एवापोरेशन अंडर वैक्यूम करवाते हैं। तकरीबन 99.7% यूरिया जो है हमें हासिल हो जाती है कंसनट्रेशन के हवाले से, लेकिन ये मोल्टन फार्म के अंदर होती है। फिर इसको प्रिलिंग टावर में भेज दिया जाता है। प्रिल्स कहते हैं छोटे छोटे दानों को। प्रिलिंग टावर्स के अंदर यूरिया स्प्रे की जाती है at Prilling tower by means of prilled buckets where it is cooled by air rising upward। नीचे से हवा से ऊपर की तरफ भेजते हैं, जिसकी वजह से ऊपर से आने वाले जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है वो यूरिया के, वो प्रिल्स की फॉर्म में सॉलिडिफाई हो जाते हैं। इनको फिर बैगिंग के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है जी, ये प्रिलिंग टावर की एक पिक है। आपने अक्सर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के पास से गुजरते हुए ऐसे प्रिलिंग टावर देखे होंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट इसकी फ्लोशीट डायग्राम है। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया दोनों को मिलने से अमोनियम कार्बामेट बनता है। फिर अमोनियम कार्बामेट को हीट डिकम्पोज करवाते हैं, डिकम्पोज करवाने के बाद यूरिया बनता है। यूरिया जो है वो वापोरेशन के बाद इसको सॉलिडिफाई किया जाता है, फिर इसको प्रिलिंग टावर में भेज दिया जाता है। वापोरेशन और कंडेंसेशन के बाद प्रिलिंग टावर, प्रिलिंग में इसकी प्रिल्ड यूरिया बन जाता है, फिर इसको बैगिंग के लिए भेज दिया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो फर्टिलाइज़र है वो अमोनियम नाइट्रेट है, वो भी इस्तेमाल होती है। अमोनियम नाइट्रेट बेसिकली एसिड बेस के रिएक्शन से बनती है। इसमें नाइट्रिक एसिड और अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एसिड है, अमोनिया बेस है। बेस और एसिड के रिएक्शन से अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है। ये भी आमतौर पे सॉलिडिफाई करवाया जाता है। इसके भी पैलेट्स या प्रिल्स बना लिए जाते हैं। अमोनियम नाइट्रेट के अंदर आमतौर पे 33 to 35% नाइट्रोजन मौजूद होती है, और इस फर्टिलाइज़र्स को हर क्रॉप के लिए इस्तेमाल करवाया जा सकता है एक्सेप्ट पैडी राइस। पैडी राइस आमतौर पर ऐसे धान की फसलों को होता है जहाँ पानी खड़ा रहता है, वहाँ बाइल बैक्टीरिया होते हैं उनके नोडल्स के अंदर, जिसकी वजह से वो मोस्टली फ्लडेड एरिया होता है, हर वक्त पानी खड़ा रहता है, जिसकी वजह से अमोनियम नाइट्रेट जो है वो डिकम्पोज हो जाती है और नाइट्रोजन गैस बन जाती है, जिसकी वजह से अमोनियम नाइट्रेट जो है वो ज़ाया हो जाएगी वहाँ पे। तो इसलिए इसको ज़्यादातर या तो लाइमस्टोन के लिए लाइमस्टोन के साथ इस्तेमाल करवाया जाता है मोस्टली, या फिर फ्लडेड एरिया में फिर यूरिया इस्तेमाल करवा लेते हैं इंस्टेड ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। हाइग्रोस्कोपिक है नेचर में वो, तो यूरिया भी होती है हाइग्रोस्कोपिक। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है पोटाशियम फर्टिलाइज़र्स। पोटाशियम फर्टिलाइज़र्स के हवाले से अगर पहले बात करें तो पोटाशियम क्यों ज़रूरी है आमतौर पे फसल के लिए, तो ये ज़्यादातर रिक्वायर्ड होता है स्टार्च और शुगर और फिब्रस मटेरियल ऑफ प्लांट बनाने के लिए। ये दे इंक्रीज़ द रेजिस्टेंस टू डिसीज़, ये बीमारियों के ख़िलाफ़ पौधे की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाती है पोटाशियम, और इसके अलावा प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके हेल्थी रूट सिस्टम की वजह से, रूट डेवलपमेंट इसकी वजह से बढ़ जाती है,
और ये रिपनिंग ऑफ सीड्स, फ्रूट और सिल्स का काम भी करती है। मोस्टली पोटाशियम फर्टिलाइज़र ज़्यादातर इस्तेमाल टोबैको फसल के लिए, कॉफ़ी के लिए, पोटैटो और कॉर्न के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। पोटाशियम नाइट्रेट एक इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है। पोटाशियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड के रिएक्शन से बनाई जाती है। इसमें कंसनट्रेटेड हार्ड सोल्यूशन बनाया जाता है सोडियम नाइट्रेट का, और फिर सॉलिड पोटाशियम क्लोराइड जो है ऐड करवाई जाती है इसके अंदर। जैसे पोटाशियम क्लोराइड इसमें ऐड करवाते हैं, पोटाशियम क्लोराइड क्रिस्टल जो हैं वो सोडियम क्लोराइड के अंदर क्रिस्टल में चेंज होना शुरू हो जाते हैं और पोटाशियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है जी, ये पोटाशियम नाइट्रेट जो है सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं ठंडा करने पर, और लिटिल वाटर इज़ एडेड टू प्रिवेंट द फर्दर डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसमें यह होता है कि सोल्यूशन को कंसनट्रेट ज़्यादा नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर कंसनट्रेट ज़्यादा किया जाए सोडियम क्लोराइड भी क्रिस्टलाइज उसके साथ हो जाता है। तो हम चाहते हैं सिर्फ पोटाशियम नाइट्रेट ही क्रिस्टलाइज हो, इसमें कम थोड़ी सी अमाउंट सोडियम क्लोराइड की तो ज़रूर होती है। अच्छा, पोटाशियम नाइट्रेट के अंदर 13% नाइट्रोजन होता है और 44% इसके अंदर पोटाश होता है। पेल येलो कलर में इसके प्रिल्स होते हैं आमतौर पर। से प्योर हालत पोटाशियम नाइट्रेट बिल्कुल वाइट क्रिस्टलाइन होती है, लेकिन जब हम इसको एज ए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करवाते हैं तो इसके प्रिल जो हैं बिल्कुल वाइटिश येलो कलर के होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम फास्फेटिक फर्टिलाइज़र का तज़किरा करेंगे। उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।